नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग पर बड़ा फैसला दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ दिया जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रेबीज से ग्रसित कुत्तों को अभी नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट ने आज ये सुनवाई की और सभी राज्यों में पक्षकार बनाया और 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन कर दिया है। आपको ये बता दें कि कोर्ट ने आदेश में संशोधन करते हुए फैसला दिया है। इस दौरान कोर्ट ने ये कहा है कि वो पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है और कहा है कि खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या हो जाती है। कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स काफी ज्यादा खुश हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को कुत्तों कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। बेस्ट है, अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहां न जाए तो बेस्ट है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। उनके डिसीजन में हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे। वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप के कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट। क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे? वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको? वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने। इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए। और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे, तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है। उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर और रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हमें देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं और प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे वहां के लोगों की। भोपाल से अनिल नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर से राजेश निषाद, बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर से तुषार। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला, संशोधन किया गया है कि जो कुत्तों को शेल्टर होम में डाला गया था उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ जो रेबीज से ग्रसित है उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। फिलहाल अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ये सुनाया है। देखेंगे कि जो शेल्टर होम में जिन डॉग को ले जाया गया था उन्हें जो है छोड़ने के निर्देश दिए और साफ कहा है कि जहां से इन आवारा कुत्तों को उठाया था वहीं पर ले जाकर इन्हें छोड़ा जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट कहा गया है कि जो बीमार डॉग है उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए और जो हिंसक करने वाले जो डॉग है उन्हें वहां पर शेल्टर होम में रखे जाए। बाकी जो स्ट्रीट डॉग है उन्हें छोड़ा जाए। डॉग लवर कुछ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप?
बहुत अच्छा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। डॉग से प्यार करा जाता है, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत रहती है डॉगों को। तो ये फैसला सही है, जो बीमार कुत्ते हैं उन्हीं को शेल्टर्स में रखा जाए, बाकी सभी कुत्तों को आज़ादी दी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखेंगे कि शेल्टर होम में कई डॉग को ले जाकर छोड़ा गया था, तत्काल उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया। उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो भी जानवर है, उनको भी जीने का हक है, उनको भी रहना चाहिए खुले में। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करके उसे जल्द से जल्द छोड़ा जाए, और अगर कोई बीमार है तो उसको छोड़ दिया जाए, और जो सही है उसको जहाँ से लेके आए उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे, आपकी उम्र भी छोटी है, डॉग से डर लगता है या डॉग लवर हो? डॉग से डर भी लगता है कभी कभी, जैसे हमारे कॉलोनी में जो डॉग घूमते कभी कभी झुंड में भी आ जाते हैं, जैसे हमें पीछे, तो हमें डर भी लगता है। पर कभी कभी जब उनको खाने देते हैं तो वो लोग हमसे प्यार करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला लिया एकदम सही लिया है, क्योंकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है डॉग को खाना नहीं खिलाएं। तो पर फिर अगर वो जानवर है तो फिर वो लोग भूखे कैसे रहेंगे? अगर वो भी तो जानवर ही हैं, जैसे कि वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे अगर अपन को खाना नहीं मिलेगा तो फिर अपन कैसे जी सकते हैं? वो चीज़ थोड़ी वैसी है भाई। ये बड़ा सवाल, अच्छा सवाल खड़ा किया आपने कि अगर उन्हें जो है सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे जी पाएंगे? कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? आदेश अच्छा है और सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यही है कि जो डॉग्स जो मेंटली सही नहीं है और जिन्हें रेबीज वगैरह की है तो उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, उन्हें शेल्टर के अंदर रखा जाए। बाकी जो कोर्ट ने कहा है ये कि जो बीमार डॉग है और जो हिंसक अग्रेसिव जो डॉग है उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, लेकिन साफ तौर पर ये कहा है कि बाकी जो है उन्हें तत्काल छोड़ा जाए, जहां से उठाया वहां ले जाकर छोड़ा जाए। बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि डॉग्स भी हमारे परिवार जैसे ही हैं, परिवार का हिस्सा है। हम पूजन वगैरह करते हैं, जैसे पशुपतिनाथ जी मंदिर है नेपाल में, तो कितना प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे पूजन होती है। तो वही चीज़ है कि हमारे जो समाज है उसमें बहुत ज़्यादा जो डॉग्स वगैरह हैं और जो भी जानवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है और पूजन भी की जाती है, तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही बात। डॉग को सड़कों पे रहना चाहिए, शेल्टर होम में रहना चाहिए? जो सही बोला उन्होंने कि जो मेंटली अच्छे नहीं है वो उन लोगों को सिर्फ शेल्टर में रहना चाहिए। बाकी तो डॉग भी हमारा परिवार जैसा ही है एक्चुअल में। वो मतलब सिक्योर, अगर हम उनको खाना देंगे तो वो हमारी सिक्योरिटी करते हैं, तो इसलिए हम पेट्स भी इसलिए रखते हैं, लाइक जो सिंगल। चलिए अनिल, ये तो चलिए डॉग लवर्स की प्रतिक्रिया है, और भी जगहों पर हम जा लेते हैं, वहाँ की भी प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है। रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये बड़ा फैसला आया है, जो पिछला फैसला था उसमें संशोधन कर दिया गया है कि शेल्टर होम में वही कुत्ते रहेंगे जो बीमार हैं या फिर रेबीज से ग्रसित है, खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डॉग लवर्स भी हैं और इसके साथ साथ रायपुर के आम पब्लिक भी मौजूद है। पहले आम पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं। कैसे देखते हैं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, उसे किस तरह से देखते हैं? उस फैसले को हम इस तरह से देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसकी हम अवहेलना भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर शेल्टर होम अगर उसमें नहीं भेजा जाए तो वो अगर आवारा कुत्ते बोलो या फिर जो बीमार है, ऐसी जो ये है बाहर घूमेंगे, जो उनको लोगों को जो उसकी तकलीफ होगी, मेनली छोटे बच्चे हैं। अब हमने ऐसी डॉग बाइट के बहुत सी केसेस देखे हैं, ये जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे? तो इसी से अगर उसको शेल्टर होम प्रोवाइड करना एक तरीके से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चलिए राजेश, आप बातचीत जारी रखिएगा। दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो डॉग लवर्स इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे, अब संशोधन कर दिया गया है, कैसी प्रतिक्रियाएं हैं? अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभिषेक, आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा जो अंतरिम आदेश है वो सामने आया है, क्योंकि जो पिछला फैसला था काफी विरोध झेलना पड़ा है इस फैसले को लेकर। आज डॉग लवर्स काफी ज्यादा खुश हैं। फिलहाल कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कुल मिलाकर? देखिए, जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, यहाँ पे बड़ी तादाद में डॉग लवर्स इकट्ठे हुए हैं। सुबह से ही वो इंतजार कर रहे थे और जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से तो एक बड़ी खुशी और बड़ी राहत उनके चेहरों पर थी कि जो शेल्टर होम्स में भेजने का फैसला था डॉग्स को, उसमें राहत दी गई और पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं जो उनको फीडिंग के लिए
वो बनाने के निर्देश दिए गए। हालांकि मिक्स्ड इमोशंस है, अभी तक बहुत ऐसा नहीं है कि पूरी जंग जीत के उनको ऐसा लगता हो, लेकिन हाँ ऐसा है कि एक बार राहत जरूर मिली। हमारे साथ डॉग लवर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखो, आज हमें फाइनली कुछ तो रिलीफ मिला। 11 दिन के प्रोटेस्ट के बाद हमारे पैरों में छाले पड़ गए, तबीयत खराब हो गई है पोल्यूशन में घूम घूम कर। बट ठीक है, हम कुछ ना कुछ हद तक सेटिस्फाइड है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बोला है कि एग्रेसिव डॉग्स को आप केज कर सकते हैं, जिसका फायदा डॉग हिटर्स उठा सकते हैं। और एज पर दी एबीसी रूल्स एंड लॉज ऑल्सो देयर इज नो सच डेफिनेशन कि एग्रेसिव डॉग्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनको चेज करा जाता है, उनको टीज किया जाता है, तब उनका बिहेवियर ऐसा किया जाता है। सो अगर आप उसको प्यार से ट्रीट करेंगे तो कोई डॉग कभी एग्रेसिव होता नहीं है। सो कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमारी फाइट फिर भी जारी रहेगी। और लाइक वी वांट कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उस पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट एमसीडी, क्योंकि उनका फेलियर है। और जो भी प्रोपेगेंडा फैला, इन्फ्लेटेड फिगर्स दिखाई हैं डॉग बाइट्स की, रेबीज केसेस की, वो सब बहुत गलत था। सो उसके खिलाफ सख्त मतलब इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, ना ही सिर्फ हमारे लिए बट इनके अगेंस्ट भी जिन्होंने जो गलत फिगर्स फैलाई हैं उनके लिए भी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, ये पूरे देश पर फैसला लागू होगा। हाँ जी, तो वही प्रॉब्लम थी। अगर ये लॉ पास हो जाता और स्टे नहीं लगाता तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी, पूरे देश में जितने भी बेजुबान हैं उनको अंदर किया जाता। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर एक कुत्ते ने काटा है फॉर वट एवर रीजन, उस पर तो अलग बात होनी चाहिए, पर अगर एक कुत्ते ने काटा है और हम उन सभी को बंद कर दें तो ये कैसा कानून हुआ, कौन सा लॉजिक हुआ? ऐसे तो आदमी रेप करते हैं, हर आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा क्या? इस लॉ पे कोई बात नहीं करेगा। और इतना क्या मतलब, इतना सड़कें कैसे अनसेफ हो गई कुत्तों की वजह से, जितनी आदमियों से और क्रिमिनल से अनसेफ होती है। अगर आप किसी शेल्टर में जाएंगे जहाँ ये वादा किया गया था कि इनको रिलोकेट किया जाएगा, इनको शेल्टर दिया जाएगा, पहले तो कोई शेल्टर होम नहीं है, वो जेल से बदतर हालत है। अभिषेक, आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ कामना पांडे जी जुड़ी हुई हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कामना जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। आज ये बड़ा फैसला है, अंतरिम आदेश है कि जो शेल्टर होम में आवारा कुत्ते रखे गए उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग खुश हैं, तो डॉग लवर्स जो खुश हैं उसके इतर यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं, उनका ये कहना कि आम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले तो ये जानेंगे। जी देखिए, पहली चीज की हम लोग बहुत खुश हैं। बच्चे थोड़े से घबराए हुए बहुत ज्यादा थे, लोगों ने खाना नहीं खाया था, लोग इधर उधर, कुछ घरों में तो खाना नहीं ही बन रहा था, इधर उधर कहीं से कुछ भी खा पा रहे थे, तो बहुत घबराए हुए थे। तो अभी इस ऑर्डर को खुश भी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें उनको समय देना होगा। आपके माध्यम से थोड़ी सी जो भ्रांतियां हैं वो भी मैं अभी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो प्रिवेल किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसने हमारी फंडामेंटल ड्यूटी डाली है हमारे ऊपर कंपैशन रखने की, प्रेम रखने की जीवों के लिए, वो प्रिवेल किया। प्रिवेल की हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मूल्य, हमारे विचार, हमारे जो पूर्वजों का लिखा गया और बताया गया मार्ग, वो प्रिवेल किया। और प्रिवेल किया प्रेम का रास्ता ओवर नफरत का रास्ता। सो हम बहुत खुश हैं कुछ ग्रे एरियाज, अभी ये फाइनल जजमेंट नहीं है। बिल्कुल ये स्टे ऑर्डर के ऊपर हाँ, अभी 8 हफ्ते बाद फैसला आएगा। बिल्कुल जी, तो अभी आर्ग्यू करने के लिए और जो ग्रे एरियाज हैं उस पर क्लैरिटी के लिए बहुत समय है, तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें जिसपे लोगों को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि अग्रेसिव डॉग्स को उठाया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा, ऐसा समझ रहे हैं। और दूसरा फीडिंग पॉइंट्स को लेकर जो एक पॉइंट है उस पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। सो इफ यू परमिट मी, मैं पहले तो पूरा ऑर्डर जो है बहुत संक्षिप्त जी मैं चाहूंगी उसको शॉर्ट में आप बता दें। जी, तो पहले तो जो ऑर्डर है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जो पिछले ऑर्डर से इतर हैं। पहली चीज कि डॉग्स को उठाया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा और वापस उन्हीं के एरिया में छोड़ा जाएगा। ये इतर पॉइंट है कि वापस उनके एरिया में छोड़ा जाएगा, ये ऑर्डर, ये गाइडलाइंस कहती हैं। जो रैबिट डॉग्स और अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको तुरंत नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। डेडिकेटेड
फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, चिन्हित किया जाएगा कि किस जगह पर खाना खिलाना है और वहां पर खाना खिलाया जाएगा। इसके अलावा एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी जिस पे कोई भी पॉइंट्स जो माननीय न्यायाधीश ने बोला हुआ है, कोई भी पॉइंट्स के वायलेटर्स होंगे उसके वायलेशन उस फीडिंग पॉइंट मतलब उस हेल्पलाइन पे बताए जाएंगे। कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट पैदा करेगा इन पॉइंट्स के इन अमल में, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी होगी और जो भी लॉफुल कार्रवाई है उसके ऊपर एक्शन निश्चित तौर पर। मैं अन्य पॉइंट्स आपसे समझूंगी। इस बीच हमारे दो और सहयोगी जुड़े हो, उनके पास चल लेते हैं क्योंकि वहां के लोगों की भी प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है। इंदौर से तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, फाइनल जजमेंट नहीं है लेकिन जो डॉग लवर्स है उनको काफी ज्यादा खुशी है कि जो शेल्टर होम में आवारा कुत्ते बंद किए गए थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अभी कैसी प्रतिक्रिया है इंदौर में? देश में संशोधन करके हमारे साथ कुछ रहवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो मेरी निगाह में एक सर्वमान्य ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जीने का हक सबको लेके आया है। जो जन्मा है उसका सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रावधान भी बनता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे डॉग्स हैं उनको हमको सार्वजनिक स्थानों पे भोजन नहीं कराना है। मुझे लगता है कि इससे अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, लोगों को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि अपने डॉग्स को, अपने डॉग्स प्रेम के लिए हम अपने घर के बाहर इसके लिए आहार रखें और आहार खिलाएं। ये हमारा धर्म संस्कृति भी है। कुछ और लोग भी हैं, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को? कल इंदौर में एक घटना हुई, उसमें एक पिता और पुत्र साथ में जा रहे थे तो एक कुत्ता सामने आ गया तो उनने ब्रेक मारा तो लड़का गिर गया और उसके वहां गाड़ी आ गई और उसकी डेथ हो गई। स्ट्रीट डॉग से खतरा है लोगों को? हाँ है, पर जैसे हम घर में हमारे अगर कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से कमजोर होता है तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। लौटूंगी बिलासपुर चल लेते हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आप जरा लोगों से बातचीत करेगा, कितनी खुशी कितनी नाखुशी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके बाद डॉग लवर में काफी खुशी है। हमारे साथ कुछ डॉग लवर भी हैं। कैसा लग रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है? ये आदेश काफी संतोषजनक है और हर एक जो अभियान में शामिल हुई जो पब्लिक थी वो सिर्फ डॉग लवर या एनिमल लवर ही नहीं थी, वो आम पब्लिक थी। एक्चुअली ये डॉग आवारा नहीं है, इनको आवारा नहीं कहना चाहिए, ये कम्युनिटी डॉग्स हैं, ये हमारे हैं और ये हमारे थोड़े मोड़े खाने पे बेचारे पड़ जाते हैं। और इसमें हर कोई तो फ्यूरियस नहीं होता और हर डॉग रेबिड डॉग नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। रेबिड डॉग को आइडेंटिफाई किया जाए और बाकी सबका वैक्सीनेशन किया जाए, इम्यूनाइजेशन किया जाए, जिससे कि रेबीज इरेडिकेट हो सके। हमारे देश से कैसे पोलियो ट्राई हुई तो पोलियो सारा इरेडिकेट हो गया, देश से गायब कर दिया सरकार ने पोलियो, तो ऐसी रेबीज को गायब कर दे। कुत्तों से पोलियो तो इंसानों को क्यों होगा पोलियो? ये आक्रामक भी नहीं होंगे। एक अच्छी टीम बनानी चाहिए और एक ड्राइव कंडक्ट कराना चाहिए। बोला गया है कि निश्चित जगह पर ही खाना दिया जाए, सार्वजनिक जगह खाना नहीं दिया जाए। ऐसा तो संभव होगा नहीं, क्योंकि अगर कॉलोनी में लोग रह रहे हैं वो कैसे किसी अलग से जगह में जाएंगे? या तो इनके लिए प्रॉपर सेटअप बनाया जाए जहाँ इनको खाना खिलाया जाए। एक तो इनकी कोई भी व्यवस्था है नहीं सरकार की तरफ से, जैसे तैसे पब्लिक अपने तरफ से सेवा दे रहे हैं और ये फैसला तो आना ही था, क्योंकि वफादारी और इंसानियत वाला जो शब्द है वो मर जाता। अगर इनके साथ कुछ गलत होता तो मुझे पूर्ण विश्वास था और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं हम सब। और ये है कि इन्हें आक्रामक वाला जो है, आक्रामक को अंदर किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉग आक्रामक नहीं होते, रेबीज वाले डॉग को छोड़कर। ये कैसे निश्चित करेंगे कि आक्रामक है और रेबीज तो कौन सा है? इसके लिए पैरामीटर हमारा भी ये कहना है कि आप कैसे पैरामीटर से डिसाइड करेंगे कि वो एग्रेसिव है कि नहीं। उसके लिए जरूरी है कि आप एक वेटनरी टीम बनाएं, जो एनिमल्स के बिहेवियर को समझते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि कॉलोनी वालों के लिए तो हर डॉग एग्रेसिव है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एग्रेसिव? उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एक पैरामीटर डिसाइड करें। आप वेटनरी की टीम बैठाएं। आप नहीं बोल सकते कि इसको रेबीज है जब तक वो वेटनरी डिपार्टमेंट को क्लियर नहीं करते कि उस बच्चे को रेबीज है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा। अभिषेक के पास चले थे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत जगह ये बातें भी सामने आ रही है कि स्ट्रीट डॉग की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी हालांकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, 8 हफ्ते बाद फाइनल जजमेंट हो सकता है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
जी, अपना सवाल आप एक बार दोहराएंगे? जी अभिषेक, जो फैसला अंतरिम आदेश सामने आया है ये मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ हमें मिल रहा है। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना कि ये फैसला तो आ गया है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं इन कुत्तों की वजह से, सिर्फ वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय नहीं है। जी बिल्कुल, एक्सीडेंट और वैक्सीनेशन, हम सीधा डॉग लवर से ही बात कर लेते हैं। एक्सीडेंट्स भी एक बड़ी वजह है, ना सिर्फ डॉग बाइटिंग बल्कि एक्सीडेंट्स भी जब कुत्ते खेलते हैं, आपस में झगड़ते हैं सड़कों पे या गलियों में, वो भी एक बड़ी वजह बन जाती है, वो भी एक खतरा ही है। उससे ज्यादा खतरा तो आप अपनी गंदी सड़कों का भी आप उठा सकते हैं। बात यही है कि जो मुद्दा सबसे छोटा है उसको बहुत इन्फ्लेट करके दिखाया जा रहा है। दिस इज व्हाट वी आर अगेंस्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। आप छोटे छोटे यूथ को, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के आप सड़क पे आने के लिए मत मजबूर कीजिए। इस देश में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो रही है। आप बातचीत जारी रखिएगा। कामना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम पॉइंट्स को लेकर बात कर रहे हैं और अब चूंकि ये अंतरिम आदेश सामने आ गया, 8 हफ्ते थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा फाइनल जजमेंट के लिए, लेकिन लोगों की एक चिंता ये भी है कि सिर्फ रेबीज का डर नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप कुछ पॉइंट्स समझा रहे थे, उन्हें संक्षेप में बताइएगा जरा। जी, जो अभी लोगों के भी बहुत जो डाउट्स निकले, आपने जिनकी बाइट्स ली, उसमें एक पॉइंट ये आ रहा था कि वो कह रहे थे कि अग्रेसिव डॉग कैसे आइडेंटिफाई होगा, किसी भी कुत्ते को ये लोग उठा के लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अग्रेसिव डॉग्स के ऊपर, अग्रेसिव एंड फिरोशियस डॉग्स के ट्रीटमेंट के ऊपर पहले ही पूरी गाइडलाइंस हैं इन प्लेस। ABC रूल्स का एक पार्ट है। मैं वो समझा देती हूँ कि कैसे होता है। तो जब कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले जो भी टीम जाती है, अथॉरिटीज जाते हैं, वहां पर जाके एस्टैब्लिश करते हैं, निश्चित करते हैं कि क्या बाइट हुई है। इसको एस्टैब्लिश करने की 4 पॉइंट्स हैं। आप पहली चीज तो बाइट फिजिकली देखेंगे कि बाइट हुई है तो बाइट का निशान होगा, पहली चीज वो। दूसरी चीज MLC होता है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, जो आप जब एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो अस्पताल आपको वो MLC देता है, वो हो गया दूसरा। तीसरा है कोई CCTV फुटेज या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, वो इनमें से कुछ भी एज एविडेंस माना जाता है कि हाँ बाइट हुई है। दूसरी चीज होती है कि फिर कुत्ते को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि गलत कुत्ते को उठा देने से समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो आइडेंटिफाई करके चिन्हित किया जाएगा कि ये बाइट किस कुत्ते ने करी है। थर्ड थिंग एस्टैब्लिश किया जाएगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द बाइट, मतलब किन परिस्थितियों में वो काटने की घटना हुई। क्या वो प्रोवोकेशन के बाद हुई, मतलब आपने किसी कुत्ते को लाठी मारी और उसने पलट के आपको काट लिया, या उसके बच्चे को आपने मारा, उसने पलट के काट लिया, तो ये रिएक्टिव बाइट है। इसको बाइटिंग, इस डॉग को बाइटिंग डॉग नहीं माना जाएगा। अगर बिना वजह वो काट रहा है और एक बाइटिंग हिस्ट्री है, वहां पे पूछताछ करके पता चलेगा, तो ही उसको उठाया जाएगा। जी। उसके बाद डॉग को कैच किया जाएगा, शेल्टर पर लाया जाएगा 10 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद निश्चित किया जाएगा कि अग्रेसिव है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहेवियरल करेक्शन के बाद उसको वापस 10 दिन बाद रिलीज किया जाएगा। ठीक है कामना जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम पॉइंट्स इतने बारीकी से समझाने के लिए, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया ये प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल